हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले साल 2022 का मॉडल सेट जो जारी हुआ था उसका क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। हिंदी का सेट नंबर 2, सेट 1 आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो चलिए सेट 2 में आपका देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको ये निर्देश तो आपको पता ही है कि 40 क्वेश्चन रहते हैं, 1 नंबर मिलने वाला है। गलत नंबर पर नंबर नहीं काटे जाएंगे, गलत अंक पे, ठीक है ना, गलत उत्तर पे नंबर नहीं काटे जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया जाएगा वो दिया जाएगा पैसेज से, ठीक है, तो आने का ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अब चलिए आप पैसेज पर। स्वावलंबन का अर्थ इसमें दिया हुआ कि क्या है होता है, ठीक है। तो स्वावलंबन का अर्थ होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, ठीक है, किसी पे सहारा नहीं बनना, स्वावलंबन का भी अर्थ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना सहारा स्वयं बनना, यानी आंसर नंबर बी, ठीक है, 1 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परावलंबी कैसे लोग होते हैं, ठीक है। तो परावलंबी कैसे लोग होते हैं अब आते हैं इसमें पैसेज में। तो यहाँ पे देखिए परावलंबी का अर्थ होता है परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या फिर निर्भर रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परावलंबी का अर्थ दिया हुआ है कि दूसरों पर आश्रित रहना या फिर निर्भर होना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, दूसरों पर आश्रित, उसी को बोलते हैं परावलंबी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, ठीक है। तो परावलंबी किसके अधीन पर रहते हैं, आश्रय देने वालों के अधीन पर, ठीक है, यानी ये नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उनकी अपनी इच्छा होने पर ही उसका मूल्य महत्व नहीं रख सकता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुख पीड़ा और मान सम्मान का ऐसा महत्व कौन समझ सकता है, तो वो समझ सकता आत्मनिर्भर व्यक्ति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पे देखिए पैसेज में दिया हुआ है लास्ट लाइन कि व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरूह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रख सकता, यानी कीड़ा मकोड़ा की तरफ हो जाता है उसका, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पशु और कीड़े मकोड़े के समान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी पद्यांश से दिया हुआ है, जो कविता से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, देख कर बाधा विविध हुए विघ्न घबराते नहीं, यानी बाधा देखकर कोई घबराते नहीं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाधाओं से घबराते नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुख आने पर कौन घबराते हैं, ठीक है। दुख आने पर मेहनती घबराते हैं क्या, नहीं घबराते हैं। जो वीर होते हैं वो भी नहीं घबराते हैं, जो हिम्मती होती है वो भी नहीं घबराते। घबराते कौन है, जो मेहनती नहीं होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आप इसमें लॉजिक भी लगा सकते हैं, लॉजिक के अनुसार भी इसमें आंसर आपको निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, समय आने पर देखिए यहाँ पे दिया, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, यानी शेर का भी सामना कर सकते हैं अगर समय आता है तो, ठीक है, परिश्रमी लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सी नंबर हो जाएगा, शेर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, ठीक है। लोहे का चने चबाना का सही अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीर शब्द का विलोम क्या है, यानी इसका उल्टा शब्द क्या होता है, ठीक है, वीर का। तो साहसी भी वीर एक प्रकार का ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो उसको तो आंसर होगा नहीं, बहादुर वही चीज़ है, हिम्मती वही चीज़ है, ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा कायर, यानी 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो व्याकरण से दिया हुआ है। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। आप लोग को तो पहले सेट से ही बता रहे हैं कि ये सकर्मक अकर्मक क्या है। तो सकर्मक में आप समझ जाइए कि जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, क्या का आंसर मिल जाए, सकर्मक हो जाएगा, और जिसमें क्या का आंसर नहीं मिले वो अकर्मक हो जाता है। जैसे सोना, सोता है, तो सोता क्या सोता है, ठीक है। तो उसमें तो आंसर नहीं निकल रहा है, इसमें सब में आप देख रहे हैं कि आंसर निकल रहा है। लिखना तो क्या लिखता है, पत्र लिख रहा है,
पुस्तक तो यहाँ पे तो है ही, साथ में पढ़ना तो कक्षा में पढ़ रहा है तो किताबें पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। मोहन देर तक सोता है, यानी सोना का कोई नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाक्य में आकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, आकर्मक कौन सा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में ये इसमें जो दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन में जो बताए हुए हैं सेम उसी तरह का है। तो आकर्मक क्रिया में कौन सा को लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, सपत्र। पढ़ रहा था क्या, पुस्तक। खा रहा था क्या, केला। तो सो रहा है क्या, सो रहा है, इसमें नहीं पता चल रहा है, तो आकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 13वां। इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। आम का मतलब सिर्फ फल ही नहीं होता है, आम का मतलब होता है मामूली, ठीक है, साधारण जिसको बोलते हैं आम आदमी, साधारण आदमी, ठीक है। तो आम का फल भी एक प्रकार का हो जाता है आम का अनेकार्थी शब्द। और यहाँ पे क्या नहीं है, तो इमली है क्या, नहीं है, इमली तो अलग हो गया ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 13 का डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यथाशक्ति कौन सा समास है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, यथाशक्ति या फिर तो इस तरह का इसमें हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है, ध्यान रखें। क्योंकि कर्मधारय में हमेशा दो शब्दों का मेल, जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ क्वेश्चन 16वां नंबर में, प्रधान है जो अध्यापक, ये होता है कर्मधारय। तो कर्मधारय इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है कि जिसका कर्ता पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष। बहुब्रीहि में क्या होता है आगे चल के बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, यानी 14वां का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15वां क्वेश्चन का आंसर है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लघु विभक्त का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है, तो वो होता है तत्पुरुष, जिसमें कर्ता पद प्रधान होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का उदाहरण अभी जो बता रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन है। दस है जिसका आनंद, नीर है जिसका कंठ, तो प्रधान है जिसका जो अध्यापक, तो प्रधानाध्यापक कहते हैं उसको, तो वो हो गया कर्मधारय समास, यानी 16 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। आपको पहले भी सेट में बताए हुए हैं कि जब और तब का जहाँ प्रयोग होता है उसको बोलते हैं ना मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में तो सिंपली होता है, उसमें तब जब और का कुछ प्रयोग नहीं होता, सिंपल एक लाइन में होता है, ठीक है। और ये बड़ा है, ये तो दो, इसमें देखिए क्रिया अलग अलग हो रहा है। और ये जो लाइन है देखिए आप इस वाक्य में कि ये इस लाइन के बिना ये लाइन अधूरा है, ठीक है। इस लाइन के बिना ये लाइन अधूरा है, जैसे कि तब किसान हल चलाएंगे, ये अगर लाइन छोड़ देते हैं तो इस लाइन का पूरा मतलब होता है जब बारिश होगी। तो कब बारिश होगी इस तो पता नहीं है, तो इस लाइन को मिलाएंगे तभी इसका आंसर निकलेगा। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, उसमें यहाँ पे और का प्रयोग होता है कि जब हम स्कूल गए थे, ऐसे नहीं होगा कि जैसे उसमें होता है कि हम स्कूल गए और वापस आ गए, ठीक है, तो होता है संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वह कौन सा अव्यय होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक आंसर। ये भी क्लास में बता देंगे, ठीक है, अच्छे से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्तृवाचक वाक्य में कर्ता की कार्य की क्या होती है। कर्तृवाचक में कर्ता की क्या होती है, प्रधानता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लड़कियां सो रही है, तो कर्तृवाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका एक प्रकार का पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, जो किताब से है। तो इसमें देखिए पहला पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, यानी ये जो कविता लिया गया किससे लिया गया है। यहाँ पे पहले लाइन में दिया फसल क्या है, तो यानी फसल से लिया हुआ है, ठीक है। यानी फसल आपका तो एक चैप्टर है उससे लिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा फसल। अगला है फसल किसका जादू है, ठीक है। नदियों का, हवाओं का, थिरकन का, मिट्टी के गुणधर्म का, सूर्य की किरणों का। तो यहाँ पे देखिए फसल किसका जादू है, नदियों के पानी का। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नदियों के पानी का। अगला क्वेश्चन है फसल किसका रूपांतरण है। तो पैसेज में चलते हैं, इसमें देखिए किसका रूपांतरण है, देखिए यहाँ हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है, और रूपांतरण किसका है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का। तो सूरज की किरणों का रूपांतरण है ये नंबर हो जाएगा। फसल किसका गुणधर्म है अभी बता रहे थे, किसका है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। आप लोग तो हिंदी पढ़ते नहीं हैं कविता वगैरह, तो आप लोग को पता कैसे चलेगा, लेकिन हम बता रहे हैं तो समझ लीजिए। 25 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्साह। ये उत्साह कविता से चैप्टर से लिया गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक गर्मी, इसको बोलते हैं निदाघ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। तो किसे कहा है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। भाग्यवान भगवान नहीं, भगवान तो होता कृष्ण, ठीक है। भाग्यवान उद्धव हो गया। अगला क्वेश्चन है गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है। कबूतर के समान, हारिल के समान, मोर के समान, बाज के समान। तो ये हो जाएगा हारिल के समान, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी दिया हुआ है गद्यांश, ठीक है। तो गद्यांश में बहुत अच्छा नंबर दिया जा रहा है, तो गद्यांश अच्छे से कर लीजिए। 29वां नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया, यानी ये आपका एक कविता का एक चैप्टर से लिया गया है, ये कहानी का चैप्टर से। तो वो कहानी किस यहाँ पे दिया हुआ कि किस कहानी से लिया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, यह कहानी यह भी लखनवी अंदाज। तो इसका आंसर क्या होगा, नेताजी का चश्मा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेताजी के चश्मा के बारे में ही बोला जा रहा है। आप लोग तो हिंदी पढ़ते ही नहीं हैं। देखिए चश्मा चेंज कर देता है, तो कहाँ पे है, नेताजी का चश्मा में ही है, चश्मे वाला करता है कि नहीं है, देखिए। तो इसका हो जाएगा नेताजी का चश्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था। तो पान वाले ने क्या ठूस के रखा था, पानी ठूस रखा होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पान थूका, और यहाँ पे पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूस रखा था, पान ठूसा हुआ था, यहाँ पे तो दिया हुआ है, तो हो जाएगा पान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पान वाला कैसा आदमी था। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वह कैसा आदमी था, एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था, यानी खुशमिजाज हो जाएगा, ठीक है। काला मोटा और खुशमिजाज, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में। अगला क्वेश्चन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। यहाँ पे देखिए कि कौन बदलता था नेताजी की मूर्ति पे चश्मा। यहाँ पे देखिए कैप्टन, यहाँ पे कैप्टन किधर से लाएगा, यानी कैप्टन नहीं बदलता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन बदलता था। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। तो आप लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं हिंदी, चलिए बता देते हैं। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, वो कहते थे कबीर दास को, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दे रहा था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। वो क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। तो बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद फिर से दिया हुआ आपका गद्यांश में दिया हुआ माता लेखक को क्या सान पर खिलाती थी, यानी क्या सान कर खिलाती थी। दाल भात, चूड़ा दही, दही भात, क्या। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए इसमें। वह दही भात, देखिए यहाँ पे देखिए, वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना सबको खिलाती थी। तो दही भात खिलाती थी वो, आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे। तो खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। वह बाबूजी कहने लगा अब तुम जाओ राजा हो जाओ, खेलो, यही सब कहते थे वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, अब तुम जाओ राजा हो जाओ, यानी खा लिया तो जाओ खेलो राजा हो जाओ। अगला क्वेश्चन है लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे। तो कौन सा खिलौना लेकर जाते थे वो, यहाँ पे दिया हुआ है काठ का घोड़ा लेकर। तो आंसर क्या होगा, काठ का घोड़ा लेकर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 40 इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों का नाम आए हैं।
तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूज करने वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पे तोता मैना गाय दे दिया है, बैल, यहाँ पे ध्यान देना है। तोता हंस मोर हाथी दे दिया है, ध्यान रखना है। तोता मैना कबूतर हंस मोर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये सभी दिया हुआ, लेकिन अब ये सभी नहीं मारना है क्योंकि इसमें अलग अलग है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे गद्यांश में देखते हैं, गद्यांश में क्या दिया हुआ है, तोता मैना कबूतर हंस मोर, यानी 5 दिया है, तोता मैना कबूतर हंस और मोर। इसमें हाथी का कोई जिक्र नहीं है क्या? नहीं है। और साथ ही साथ गाय बैल का भी कोई जिक्र नहीं है। क्या था? तोता मैना कबूतर हंस और मोर था। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, डी नंबर नहीं मारना है गलती से, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 3 में को लेकर के हिंदी का। तो जल्दी फटाफट इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।